हमें गुस्सा क्यों आता है? दोस्तों, गुस्सा दरअसल एक बड़ी मनफी और ख़तरनाक आदत है। इसमें ये समझना ज़रूरी है कि जो शख्स आप पर गुस्से हो रहा है, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये होती है कि आपने इसका कोई कानून तोड़ा है, मगर इसमें अभी दो चीज़ों का इम्कान भी मौजूद है। नंबर एक, कि हो सकता है कि आपको मालूम ही ना हो कि इस शख्स का कानून क्या है। नंबर दो, फिर ये भी हो सकता है कि इस शख्स का कानून ही गलत हो। हम लोग अपने गुस्से को भी मुसलसल गुस्से की सोच की खुराक देते रहते हैं। इस तरह गुस्सा हमारे अंदर भरता ही चला जाता है और ये फिर कहीं ना कहीं निकलना होता है। इसका इलाज ये है कि गुस्से वाली चीज़ को सोचने से दरेक करें। ज़्यादा हसास लोग तो ऐसा सोच सोच कर बहुत झगड़ालू और जहनी मरीज तक बन जाते हैं। यहाँ पर समझाने के लिए मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। मसलन किसी शख्स ने एक महफिल में मेरी बेइज्जती कर दी। मैं महफिल में बेमज़गी फैलाने के खौफ से इस वक्त ना बोला, मगर घर आकर सोचा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। दूसरी बार सोचा तो मज़ीद गुस्सा आया। मुझे ख्याल आया कि इस शख्स के मुंह पर तो एक थप्पड़ मारना चाहिए था। तीसरी बार सोचा तो यह ख्याल आया कि मुझे तो इस शख्स के दांत ही तोड़ देने चाहिए थे। चौथी बार सोचा तो मज़ीद गुस्सा आया। ख्याल आया कि मुझे तो इस शख्स की टांगें ही तोड़ देनी चाहिए थी। अब यहाँ मसला ये है कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, अमली तौर पर तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मगर हर सोच के साथ मेरा गुस्सा शदीद से शदीद तर होता और मेरे अंदर गहरा उतरता जा रहा है। ऐसा चंद बार हो तो इसे कहीं ना कहीं बाहर निकलना होता है। इसलिए इस गुस्से की सोच को शुरू में ही रोक दें। पहली के बाद दूसरी बार रोकें, वरना तीसरी बार लाजमी रोकें। हम गुस्से की तरह अपनी दूसरी अहम आदत को भी इसी तरह सोच की मुसलसल खुराक देते रहते हैं। अगर इन्हें कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमारे काबू से बाहर होने लग पड़ती हैं। ज़्यादा हसास लोग, खसूसन बच्चे, तो हर बात में बेइज्जती महसूस करते हैं और अंदर ही अंदर गुस्से से खोलते रहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें इतना गुस्सा भर जाता है कि वो मामूली बात पर ही गुस्से में आकर आपे से बाहर हो जाते हैं। दरअसल ये चीज़ इनकी दुखती रग बन चुकी होती है। किसी की बात पर गुस्सा या अफसोस हो तो ये सोचें कि अगर इसकी बात सही है तो फिर कैसा गुस्सा और कैसा अफसोस, और अगर इसकी बात गलत है तो वो खुद ही मुकाफाते अमल के तहत इसकी सज़ा पाएगा और इसकी बात बर्दाश्त करने और फसाद बर्पा ना करने की वजह से आपको इसका सवाब भी ज़रूर मिलेगा। गुस्से के कुछ और भी इलाज हैं। नंबर एक तकिया बनाएं। तसव्वुर करें कि ये वो शख्स है जिस पर आप गुस्सा हुए हैं और इसे खूब पीटें। नंबर दो, कसूर करने वाले को अल्लाह की रजामंदी के लिए मुआफ़ कर दें। किसी का कौल है कि इंसान के गुस्से में अजीब मुनाफकत है। वो अपने से ताकतवर के सामने गुस्सा भूल जाता है, लेकिन अपने से छोटे और कमज़ोर पर गुस्सा करने में देर नहीं करता। ये मत भूलें कि हर चीज़ एक तनासुब में ही बेहतर रहती है। ज़्यादा मिकदार में तो कुश्ता भी जहर बन जाता है। इस मौजू पर अकबर इलाहाबादी का एक दिलचस्प शेर है। अल्लाह के फजल से मियाँ बीवी दोनों मुहज्जब हैं। इसे गुस्सा नहीं आता, उसे गैरत नहीं आती। दोस्तों, बहरहाल आप ये ज़रूर सीखें कि करीबी ताल्लुकात और रिश्तों में दूसरों की दुखती रग को ज़रूर समझें और इससे दूर रहें।